जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमः सद्भक्तमनाय मणिपुरोद्भावय च प्रभुपादलसद्वाणी प्रचारनिरताय ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि श्री हरि परम। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। लास्ट क्लास कौन अटेंड किए थे आप में से? तो ये क्लास हिंदी में होगा। कितने लोग उड़िया नहीं समझते इधर हाथ उठाइए। आप है, त्रिपाठी प्रभु है, गिरी प्रभु है। तो हिंदी में क्लास होगा। तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे कि माता लक्ष्मी जम को बता रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की महात्म्य कि इस क्षेत्र क्षेत्र में आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है जम का यहाँ पे अधिकार? कौन बता सकता है? गिरी प्रभु, आप जब क्लास में बैठते हैं ना, अटेंटिव अगर नहीं रहते तो ऑफेंसिव होगा, जानते हैं ना? जब करना है जब करिए अलग से। क्लास में बैठना है, क्लास में बैठ के अगर जब करना है तो जब ही करिए, क्योंकि आपको नाम को सुनना है।
आप यहाँ पे बैठे, आप कहीं पे भी बैठे, यहाँ पे बैठे, ऐसे समझेंगे तो अलग बात है। लेकिन जब कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, दोनों मिक्स करना सही नहीं है। फिर भी ये गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो दो चीज शायद आप कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज, इनअटेंटिव हियरिंग अगर हो रहा है तो वो अपराध है। गिरी प्रभु समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं तो सुनिए, मोबाइल देखना है तो क्लास में मत बैठिए, कहीं और बैठ के मोबाइल देखिए, ठीक है? इनअटेंटिव जो हियरिंग है वो अपराध है। क्यों है? देखो, हियरिंग का कई तरीका है। आप कभी कभी श्वान जैसे श्रवण कर सकते हैं। श्वान जानते हैं? श्वान क्या है? श्वान है राजहंस, कहते हैं ना, हंस। हंस पानी और दूध को अलग कर सकता है, उनका इतना सामर्थ्य रहता है, ठीक है? तो आप कहीं से भी श्रवण करें, आप उसमें से जो सार है, जो लाभदायक वस्तु है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। वो हंस है। और उसमें जो सबसे एडवांस है उसको परमहंस कहते हैं। अगर आप कौवा जैसे कहीं पे सुन लिया, कुछ भी बोल लिया, तो उसे कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ लोग पैरट होते हैं, जो सुनते हैं सब याद रखते हैं, कुछ अभ्यास नहीं करते। पैरट जानते हैं ना? वो सुनते हैं, याद भी रखते हैं, आचरण नहीं करते। तो ये कैसे हो? पैरट जैसा हो गया। तो चाहिए क्या? स्वान जैसा, सुनेंगे भी, याद रखेंगे भी, जरूरत पड़ने पे किसी और को बोलेंगे भी, और जीवन में आचरण करेंगे भी। अपनी न आचरी भक्ति सिखाया न जाए। जब तक खुद आचरण नहीं कर रहे, अगर मैं कभी क्लास में इनअटेंटिवली बैठ रहा हूं, तो मैं किसी और को यह शिक्षा नहीं दे सकता कि भाई क्लास क्लास में क्यों इनअटेंटिव हो रहा है। मैं खुद ही नहीं हो रहा, तो मेरे शिक्षा दूसरे के ऊपर कैसे काम आएगा? तो क्लास में इनअटेंटिव बैठना अपराध है। आज का श्लोक आप सुने होंगे ना, प्रभुपाद की कमेंटरी, श्रीमद् भागवतम 4.24, श्लोक नंबर 33। इसमें लिखा है स्पष्ट, क्लास में इनअटेंटिव रहना अपराध है। कि आपका कल्याण आप कर ही नहीं पाएंगे ना, जिस कारण आप बैठे हैं। अपराध क्या है? जिसमें राधा की प्रसन्नता आप नहीं कर रहे हैं। अर्थात राधा रानी कौन है? भगवान को प्रसन्नता करने वाली शक्ति। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राधा रानी की पद की अनुसरण करके सेवा कर सकते हैं। जैसे शिक्षा राधा रानी दिए हैं कि कैसे कृष्ण की प्रसन्नता किया जाए, ऐसे करेंगे तो वो अनुकूल भक्ति। अगर उसको ना करके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अपराध। भगवान कृष्ण की वाणी जिसको श्रवण करते हुए आपका अनाग्रह हो रहा है। अनाग्रह मतलब क्या? किसी और जगह पे मति है तो क्या हुआ? अनाग्रह हो गया। अनाग्रह होने से क्या होता है? राधा रानी प्रसन्न नहीं होते, अपराध हो जाता है। समझ रहे? तो जो कल्याण होना चाहिए वो नहीं हो रहे, जिसके लिए आए हो नहीं करते। इसलिए हमें उनकी अनुगत्य, किनके अनुगत्य? गोपी भर्तु पद कमल दास दशानुदास्य, उनकी अनुगत्य में रहकर अनुशीलन करके आनुकूल्य भक्ति करना चाहिए। भक्ति कैसा होना चाहिए? अनुकूल, प्रतिकूल नहीं होना है, विरुद्ध नहीं करना है। कोई जो नियम है उस नियम को लंघन नहीं करना है, कुछ गड़बड़ काम नहीं करना है। आप मोबाइल देखेंगे, 10 लोग और भी क्लास में आके मोबाइल देखने लगेंगे, तो ये एक कल्चर हो गया। हाँ, क्लास में बैठ के भी हम मोबाइल देख सकते हैं। समझ रहे? एक तो आप भी नहीं कर रहे, बाकी आपको देखे और भी कोई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का जो आचरण अनुकूल आचरण नहीं है। हालांकि आप कोई विरोध काम नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई विरुद्धाचरण नहीं हुआ। क्लास में बैठ के मोबाइल देखा तो कोई विरुद्ध थोड़ी किया आपने, किसी को कोई हानि पहुंचा है क्या? क्या किसी भक्त को गाली दे दिया? कुछ तो ऐसा कुछ तो कुछ नहीं किया, तो कैसे हानि हुआ? आपका हानि हुआ।
आपका कल्याण नहीं हुआ, दूसरों का भी एक अभ्यास हो जाएगा, अरे क्लास में बैठ के तो मोबाइल वो भी देख रहे थे, हम भी देखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आपको जब करना है करिए। अगर आप इतने भी एडवांस्ड है कि जब भी कर सकते, क्लास भी सुन सकते, तो आप करिए। ठीक है? तो जो भी करिए सीरियसली करिए। जब करना है, जब को भी श्रवण करना होता है। नाम जब करते हैं तो नाम को श्रवण करना जरूरी है। क्यों? ये इंद्रिय कृष्ण के अलावा हर वस्तु में आनंद लेता है। कृष्ण का अलावा हर वस्तु में आनंद लेता है। ये चक्षु कुछ और देखने की इच्छा करता है, भगवान का रूप देखना नहीं चाहता है। ठीक है? आजकल मोबाइल में कितना क्या चीजें आ गया है, शॉर्ट, है ना? चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, भाई क्या है? शॉर्ट में क्या आनंद है? और जो भी वस्तु में आनंद है, जो चक्षु में वास्तव में आनंद ले सकता है, वो क्या है? चक्षु को कौन सा वस्तु वास्तव में आनंद देगा? श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। अगर श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण नहीं कर रहे, अगर दर्शन कर रहे हैं, भगवान के रूप दर्शन नहीं कर रहे, अगर कुछ सूंघ रहे, भगवान के व्यवहृत पुष्प अगुरु चंदन आदि गंध आप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और कुछ भोजन कर रहे, अगर कृष्ण की प्रसाद ग्रहण नहीं, भोजन नहीं कर रहे, अगर कुछ वासना मतलब भगवान के विग्रह उनके चरण स्पर्श करना, या गुरु साधु गुरु के सेवा करना, इसे वासना नष्ट होता है। वासना क्या? छूने का इच्छा, स्पर्श करने का इच्छा, या अन्य प्रकार का कामनाओं का इच्छा, ये सब कैसे नष्ट होता है? जब तक साधु गुरु और भगवान इनकी चरण सेवा किया नहीं जाते, तब तक वासना नहीं नष्ट होता है। वासना स्पर्श इंद्रिय से वासना आता है। पुरुष स्त्री की स्पर्श करने की इच्छा करता है, स्त्री पुरुष की स्पर्श करने की इच्छा करता है, इसको कहते हैं वासना। ये अगर आप नियंत्रित ना रहा, तो जीवन नष्ट हो रहा है। इसमें नियंत्रण अति आवश्यक है, नहीं तो पवित्रता नष्ट हो जाता है। सूची धर्म का एक स्तंभ है, सूची। तो ये धर्म के आधार पर अगर आप कृष्ण व्यतीत, कृष्ण सेवा व्यतीत अन्य स्पर्श से, गुण के आधार से कामना और जो रजगुण का प्रभाव, वो नष्ट कर देता है जीव की कृष्ण संबंध को। कृष्ण संबंध क्या? हमारा भगवान के साथ एक संबंध है। क्या संबंध है? त्रिपाठी प्रभु, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान के अंश है ना? तो अंश का क्या धर्म होना चाहिए? पूर्ण को भूलकर सब कुछ करे। बेटा है तो पिता को भूलकर सब कुछ करे। पिता जो कुछ दिया आपको, इस परिवार का ये करना है, तुम्हारा सिस्टर का शादी है, घर का थोड़ा बनाना है, ये सब कुछ कुछ काम दिया आप, वो सब भूल के आप जाके बैंगलोर में फ्लैट खरीद के पिताजी को घर में छोड़ के आ गए। यही धर्म है क्या? तो पिताजी आपके ऊपर खुश होंगे कि मेरा बेटा जो भी किया अच्छा किया है? पिता माता को घर में छोड़ के यहाँ पे बैंगलोर में फ्लैट बना के, पिता माता को बुलाए भी नहीं, यहाँ पे बताओ, मेरा बीबी परेशान हो जाएगा आप आएंगे तो। क्या ये पिता इसलिए आपको पैदा किए थे? तो पिताजी क्या चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। पिताजी आपसे धन कभी भी अपेक्षा नहीं किए हैं। आप एक प्रयास करेंगे तो वो उनका प्रयास जोड़ेंगे। वो कैसे आप का कल्याण होगा, उसी प्रकार का प्रयास करेंगे। तो इसलिए भगवान आपको सृष्टि किया है, इस संसार में आए हैं आप कुछ परम लक्ष्य लेके। कुछ समस्या था, भगवान का भूल गए हैं, सुख अन्य वस्तु में ढूंढे हैं। अन्य वस्तु क्या? हर जीव का सुख एक अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु है, क्योंकि जीव सचिद आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात, उसका आनंद संख्या या अनंत सुख तार प्रयोजन, हर जीव का एक एक आवश्यकता है। तो ऐसे कोई जीव आप में यहाँ पे जो भी बैठे हैं, किसी का सुख का अलावा कुछ और प्रयोजन है? सुख छड़ा अन्य किसी खोजुचे कि तमें? जहाँ भी किसी करुच तार उद्देश्य सुख ना,
तो हर व्यक्ति का प्रयोजन सुख है, ये कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन किसी को प्राप्त हुआ है चिरंतन सुख, हमेशा सुख, कभी दुख नहीं है। किसी को प्राप्त हुआ है? घर बनाऊंगा सुखी होऊंगा, नौकरी करूंगा सुखी होऊंगा, गर्लफ्रेंड आ जाएगा सुखी होऊंगा, शादी कर लूंगा सुखी होऊंगा, है? बीबी बच्चे हो गए सुखी होऊंगा। ये सब भी हुआ, लेकिन सुखी होऊंगा बस होऊंगा ही रह गया। आज भी बोल रहे कुछ और करूंगा सुखी होऊंगा, खूब मेहनत करके और पैसा कमाऊंगा, फ्लैट खरीदूंगा, फार्म हाउस करूंगा, बंगला बनाऊंगा, बहुत सारे ये करूंगा वो करूंगा, फिर जाके सुखी होऊंगा। तो वो ही रह गया सुखी होगा, और ये हमेशा रह ही जाएगा, कितना भी प्रयास कर ले। क्यों? क्योंकि सुख उधर है ही नहीं। जहां पर सुख है नहीं उधर आप ढूंढ रहे हैं, जहां पर सुख है उसको छोड़ रहे हैं। तो सुख किधर है? बार बार उस श्लोक बोलते हैं। माता जी आप बोलिए, उस श्लोक बताइए, सुख कहाँ पे है? हाँ, वो श्लोक को याद रखिए। अशोक भय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। किसका चरण द्वय? भगवान के चरण द्वय केवल सुख का आधार है। अशोक, अभय, और कैसा सुख? अमृत जैसा सुख। अमृत आपने कभी चखा है? सबसे ज्यादा से ज्यादा आपने हनी चखा है। कहाँ शुद्ध हनी मिलता है, वो भी डुप्लीकेट। कुछ दिन रख दो उसका नीचे सब जम जाएगा चीनी, है ना? मैं कितने सारे ब्रांड देखा है, सबका कुछ ऐसा ही ऐसा। कहाँ प्योर हनी मिलता है? तो हनी कुछ तरह से, उसको मधु कहते हैं। थोड़ा सा सबसे ज्यादा अगर टेस्टी कुछ है तो मधु है, वो भी प्योर वाला। वो भी आपने चखा ही नहीं शायद। प्योर मधु कौन चखा है? प्योर मधु यहाँ पर बैंगलोर सिटी में जो मधुमक्खी बनाते हैं उतने उस यहाँ पे प्योर नहीं है। जहां पे हर प्रकार का पुष्प रहता है, जहां पे पद्म पुष्प रहता है, जहां पे बहुत जो शोभाराजी, जैसे श्री क्षेत्रपुरी का शोभाराजी बता रहे थे ना जैमिनी मुनि, हर प्रकार का पुष्प वो कानन में रहते थे। उस पुष्प से मधु लेकर लेकर जो मधु जमा होता है वो प्योर हनी है, जंगलों में प्राप्त होता है। जहाँ पे पुष्प सब रहता है वो टेस्ट है। भौतिक जगत में वो भी लौकिक है। पारलौकिक की अमृतमय सुख जो है वो कितने घन है। अगर समंदर की विशाल सागर की जल कहाँ, और एक दो बूंदा के पानी में क्या सुख है? उस प्रकार का अंतर बहुत है भगवान के चरण कमल से प्राप्त हुआ सुख और ये भौतिक जगत में हम जो ढूंढ रहे सुख। इसको समझिए। इसका कारण क्या है? कि अपना संपर्क भगवान के साथ जो है भूल रहे हैं। श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना में कृष्ण संबंध नहीं है। ये कृष्ण से प्राप्त हो ऐसा हम मैंडेटरी नहीं रखा है। हाँ, मंदिर में है प्रसाद खा लेंगे, वो भी महिमा जानकर खाना चाहिए। सिंधु स्नान के बारे में लास्ट टाइम बता रहा था ना, जब पुंडरी का नंबर नंबर इसे दोनों आए, सिंधु स्नान जानकर, सिंधु स्नान का क्या महिमा है। सिंधु स्नान करते हैं, आप जाते हैं श्री क्षेत्रपुरी में, चलो सी बीच में मजा लेंगे। महिमा जानिए, मंत्र उच्चारण करिए, साधु के साथ जाइए, सम्मान पूर्वक जानिए सिंधु स्नान का क्या महत्व है। सारा पाप धुल जाएगा। श्री क्षेत्रपुरी में महिमा जानकर श्री क्षेत्रपुरी में एंट्री कीजिए, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे तुला राशि, तुला समझते हैं ना, कटन, ये चाहे कितने ट्रक ट्रक भर के लाओ, और श्री क्षेत्रपुरी क्या है? दाबानल, दाबानल जानते हैं ना, जंगल की अग्नि। उसको कितना भी फायर ट्रक आए निभा नहीं सकता, बुझा नहीं सकता उसको। किसको? जंगल की आग को। कई बार सुनते हैं ना अमेजन, वो सब जंगल में, स्पेशली यूएस में कुछ जंगल में बार बार आग लगता रहता है, उसको बुझाना बड़े मुश्किल है जब तक घन घन बारिश ना हो। बारिश ही उसको बुझा सकता है। उस प्रकार अगर दावानल प्रबल है, श्रीक्षेत्रपुरी में वो अनल है जो पाप के लिए दावानल है। आपके अंदर कितना जन्म से कहीं भी पाप जमा ना हुआ,
पुंडरीक अम्बरीश, ये दोनों बहुत पापी थे। एक क्षत्रिय संतान, दूसरा किसका संतान सुने थे ना अपने, ब्राह्मण का संतान। ये दोनों अपना जो वृत्तिगत स्व स्व कर्मण अविरत संसिद्धि लभते नर, शास्त्र की वाक्य को भूल गए। जिस भी वर्ण और आश्रम में आप है, उसी वर्ण और आश्रम के आधार में पुण्य कर्म करना चाहिए। धर्म में रहकर शूद्र को सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण कर, वैश्य को सारे यज्ञ का उपयुक्त जो कास्ट है, जो स्वर्ण धन ये सब देकर, क्षत्रिय को वैसे ही सुरक्षा प्रदान करके ये विष्णु प्रीति का काम कराना चाहिए। ये उत्कल क्षेत्र महात्म्य में ऐसा ही था। उत्कल बनना है कि हर व्यक्ति अपने वर्ण धर्म में रहकर विष्णु प्रीति को प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम विष्णु के अंश है, तो विष्णु की प्रीति करना हमारा कर्तव्य है। विष्णु प्रीति को ही यज्ञ कहते हैं। तब ऐसे जिस दिन आपका ये जो संबंध ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान की महात्म्य आप जान लिया, धाम की महात्म्य जान लिया, प्रवेश करते हुए ये पाप कुछ भी नहीं। कई जन्मों का अनेक पाप किए होंगे, जैसे पुंडरीक अम्बरीश, वो सब कुछ करते थे, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण होकर कुछ धर्म नहीं मानते थे। जुआ ताश पसा ये सब जुआ खेलते थे, नशा करते थे, दारू पीते थे, परस्त्री गमन करते थे, जैसे बेश्या संग करते थे, और कई जन्म से ऐसे पापी थे। लेकिन एक दिन जब उत्कल में देखे, नहीं वो जहाँ पे थे कुरुक्षेत्र में, देखे कि कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, तो उनके हृदय में आग्रह आ गया, क्योंकि साधु संग प्राप्त हो गया। उधर एक उन्नत वैष्णव थे जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य जानते थे। जब उनके अंदर आग्रह जन्मा तो तुरंत सोचे कि भैया हम इतने दिन सब कुछ कर रहे हैं सुख के लिए, किंतु आज तक हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग यहाँ पे यज्ञ करके कितने खुशी दिख रहे हैं, मैं भी ऐसा सुखी बनूंगा। तो जिस दिन आप एक शुद्ध भक्त को देखेंगे कि इसका जिंदगी में कितना भी परेशानी क्यों ना हो, वो व्यक्ति बड़ा सुखी है अंदर में। जो अंतरारा सुखी, जो अंदर में सुखी है, जो कृष्ण की इस सेवा का अतिरिक्त कुछ और नहीं करता, चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, ऐसे नहीं कि आपको दुख और कष्ट नहीं आएगा, भक्त के जीवन पूरा पुष्पमय होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको दुख आए सुख आए, दोनों से अविद्या नष्ट होता है। तो प्रहलाद महाराज एक दिन जा रहे थे भगवान की पूजन के लिए, विष्णु पूजन के लिए, तो हिरण्यकशिपु का जो लोग थे, तो उनका सामने कांटा सब बिछा दिया। तो प्रहलाद महाराज हर समय विष्णु स्मरण करते हैं। स्मरण में प्रधान भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। स्मरण में श्रेष्ठ, श्रवण में श्रेष्ठ कौन है? परीक्षित महाराज। इसमें करें स्मरण में श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद महाराज। तो नित्य विष्णु स्मरण करते हैं। कोई नहीं, कांटा बिछा हुआ है, वेद में चूक के खून जा रहा है, दर्द भी हो रहा होगा, दर्द कैसे नहीं होगा, होगा, शरीर है तो दर्द होगा, दर्द हो रहा है, लेकिन वो विष्णु स्मरण कर रहे हैं, तो उनको दर्द का कुछ पता ही नहीं चलता है। वो दर्द आ रहा है, इनकी जो समर्पण था, जितने स्मरण में जितने दृढ़ था, वो कई गुना ज्यादा और हो गया, पूरा विष्णु स्मरण में लीन हो गए। चलते रहे चलते रहे, और विष्णु के पास जाके दंडवत प्रणाम करे, करने के लिए जा रहे थे, तभी नारद मुनि आ गए, देखे कि मेरे शिष्य कितने कष्ट कर रहे हैं, तो तुरंत कमंडल जल सींच लिए। तो जो आनंद प्रहलाद महाराज पा रहे थे, कई 100 गुना ज्यादा आनंद प्राप्त रहे, चिन्मय आनंद प्राप्त कर रहे थे, वो कम होके नॉर्मल को आ गया। तभी वो आश्चर्य, मेरा आनंद कहाँ गया? तभी गुरु जी को प्रणाम करके, नारद मुनि को प्रणाम करके, गुरु जी मुझे कई एक दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा था, कई 100 गुना ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा था, वो कैसे चला गया? तब नारद मुनि बोले कि ऐसा हुआ था, मैं जल सिंचन किया तो वो पुष्प बन गया।
था कंटा, कांच जैसा कंटे था। तो ये है कि ये देह को कष्ट आ सकता है, इस देह में अनेक कष्ट आ सकता है, अनेक समस्या आ सकता है, क्योंकि भगवान आपके लिए जगत का स्वभाव तो बदल नहीं देंगे ना। क्या भगवत गीता में बोले हैं, शास्त्र में क्या बताया? दुखालय अशाश्वतम। ये जगत क्या है? दुख की आड़ है। यहाँ पे ये घर ही बना है दुख से, तो यहाँ से दुख के बोले सुख कैसे प्राप्त होगा? खाली सुख आपको मिलेगा कि दिखेगा कि यहाँ पे सुख है ना? इतनी परेशान होने के बाद, इतनी चेष्टा करने के बाद, क्या आप में से कोई है जो बोलेगा कि मैं कर्म जो कर रहा हूं उससे आगे सुखी नहीं होऊंगा? अभी का जो प्रयास कर रहा हूं, पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या आप बोलेंगे कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ इससे आगे सुखी नहीं होऊंगा? बोलेंगे? कभी कन्विंस नहीं होंगे। मैं पैसा कमा रहा हूँ, बैंक में रखा है, डिपॉजिट है, सुखी होगा ना? जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा। हाँ, पैसा है तो सब कुछ है ना? आप कभी कन्विंस नहीं होंगे। अभी बताऊंगा कि ये पैसा आपको सुखी नहीं करेंगे, बनेंगे नहीं, लेकिन पहले कभी भी आज तक सुखी हुए भी नहीं है, इसको भी आप ग्रांट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? ये तो सत्य है, लॉजिक है, लॉजिकली बोल रहे हैं ना। आज तक प्रयास किया, सुखी नहीं हुआ, लेकिन आज ये बता दिया, अभी बोल रहे भी है, आगे अभी अभी पैसा कमा रहे हैं ना, बड़ा सुंदर नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है पैसा आ रहा है। क्या आप अभी ये समझ पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ सीधा से, शास्त्र बताता है ये पैसा आपको सुखी नहीं देगा। मानेंगे क्या आप? मानेंगे? कोई है मान सकता है इसको? हाथ उठाइए। गिरी प्रभु, जो नौकरी करके पैसा कमा रहा है ये आपको सुखी नहीं करेगा, गारंटेड है, लिख के देता हूं। मानने को तैयार है? मानने को तैयार है? नहीं है। पैसा कैसे सुख नहीं देगा? अरे पैसा आज तक सुख दिया है क्या? जब आज तक नहीं देगा आगे कैसे दे देगा? ये रहस्य है कि आपको हमेशा आगे सुख दिखता है। जैसे मरुभूमि में जाने वाले प्राणी, उस जो सैंड है, बालू है, उसमें सूरज की किरण आता है तो वो गर्म हो जाता है, रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उस रिफ्लेक्शन से पानी दिखता है। मरुभूमि में पानी होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन दिखता है आगे पानी है। तो बुद्धू ओट क्या करता है ना, पानी आगे करके चलता रहता है। रास्ते में कांटा मिलता है, कांटा, कांटे वाला पत्ता, क्योंकि मरुभूमि में जो पत्ता होगा उसमें कांटा रहता है, तो उसको चबा के खाता है, अपना ही खून पीता है, टेस्ट लगता है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार भौतिक जगत में अपना ही खून को चूसकर आप ही सुखी हो रहे हैं। जितना भी स्वल्प समय का सुख है, अपना ही खून चूसकर आप खुद ही सुखी हो रहे हैं। जो चीज जल ढूंढ रहे हैं वो कभी प्राप्त नहीं होगा। गिरी प्रभु, नहीं मिलेगा सुख, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन सुख मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? माता जी कहाँ पे मिलेगा? भगवान की चरण कमल से। ये तो मान लो, सुख अगर ढूंढ रहे हैं तो जहां पे मिलेगा वहीं पे ढूंढो, जहां नहीं मिलेगा वहां पे मत ढूंढो। भगवान ने जो शास्त्र में आपको निर्देश दिए है उसका आप पालन करो। ज इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव यस्यति असंशयः। भगवान आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप मेरे प्रसन्नता कैसे कर सकते हैं। ये जो परम सत्य है इसको आचरण करिए जीवन में, भक्ति जीवन में आचरण करिए, खुद भक्त बनिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरों को इस भक्ति की पथ में लाइए। जो मेरे इस भक्ति की तत्व को दूसरे भक्तों के बीच में प्रचार करता है उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं गारंटी देता हूं। कौन? कृष्ण गारंटी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहा है। अगर आप मेरा सबसे ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, मुझे खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हैं ना, आप भगवान को प्रेम करते हैं ना, तो भगवान को खुशी, भगवान को
भगवान के सुख की प्रयत्न करेंगे ना, यही तो भक्ति है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम नाम। जब आप कृष्ण के इंद्रिय की प्रीति करने की इच्छा करेंगे, अर्थात कृष्ण को खुशी करने की इच्छा करेंगे, उसी को कहते हैं क्या? प्रेम। तो आप प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आप अगर मुझे प्रेम करते हैं तो ये करो। हाईएस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट है, क्या है? कि अगर मेरे इस दिव्य संवाद को खुद समझो, खुद आचरण करो और दूसरों को समझाओ। अभी तो हम यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। तो कथा, भगवान की इस कथा सबके पास पहुंचाए, उसमें आप श्रोता हो या वक्ता हो, या इसी प्रकार के कथा प्रसंग को हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए आपने जितने भी प्रयास है, इससे पहले अर्थ कमाए ना। सुखी होना चाहते हैं, होना चाहते हैं अर्थ से, उसी अर्थ को सेवा में लगाओ तो ही सुखी होंगे। उसी अर्थ में भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करिए। इसी अर्थ में भगवान की इस महत्वपूर्ण प्रचार सेवा, जो भी खुद कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा कल्याण आपका हुआ है वैसा कल्याण दूसरों को कीजिए, ये उनकी सेवा है। इससे वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, तो ही आपका उस धन से सुख प्राप्त हो सकता, अन्यथा नहीं। क्योंकि आप कुछ भी मेहनत जो कर रहे हैं, ये सब भगवान की दिए हुए वस्तु से कर रहे हैं। जिस दिन भगवान आपको ये कल्याण देना बंद कर दे, आपका हाथ ही नहीं चलेगा, कर्मेंद्रिय में सामर्थ्य नहीं रहेगा कर्म करने के लिए। कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, जीवा जिसे हम बोलते हैं, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? चक्षु, नासा, कर्ण, 2 कर्ण, और मुख जिसे हम बोलते हैं, और चर्म जो स्पर्श इंद्रिय है। ये ज्ञान आहरण करता है ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं। भगवान के कल्याण से ही ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से आप पंचभूत से पंच तन्मात्र को ग्रहण करते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये आप कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से। जिस दिन भगवान ये कल्याण रोक देंगे, तो आप बात भी नहीं कर पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। ये इंद्रिय, ये शक्ति, ये सब कुछ भगवान के है। कौन कौन? एक अणु भी भगवान की ही शक्ति है। तो आपका तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। उनके वस्तु उनके सेवा में नहीं लगाओगे, शास्त्र कहता है तेन बस। उसको चोर भी कहते हैं, जो किसी और के वस्तु लेकर अपना बताता है, मेरा है भगवान का। आप बोल रहे मेरा है, आप खुद भगवान का है, बोल रहे मैं हूं, मैं अलग हूं, मैं ही ईश्वर हूं, इन सबका मैं मालिक हूं। ये सब फॉलोअर मेरे हैं, ये पत्नी मेरा है, ये बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, ये ट्रेजरी मेरा है, ये धन है, बैंक अकाउंट है, सब मेरा है। अहंकार, ये सबका आप सिक्योरिटी गार्ड है। आप मेहनत करिए, अर्थ कमाइए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। ये सब आपको भगवान आपका सिक्योरिटी और उसका सुरक्षा देने के लिए आपको दिए हैं, सेवा प्रदान किए हैं आपको। कि मेरा ये दास दासी, ये पुत्र, दार, धन, जन, बंधु, आत्मीय स्वजन, सब मेरे दासी है। इनकी आप जिसका जिसका दायित्व आपको दिया है वो आप करो, मेरे सेवा मानकर करो। पत्नी को खाना पीना दिया, पुत्र को खाना पीना दिया, भगवान की सेवा है, ऐसे मानो, मेरा सेवा मानकर करो। अहंकार मत करो कि ये मेरे पत्नी है, मैं इसको भोग करूंगा, ये मेरा पति है, उसका सारा धन मेरा, मैं इसको जैसे चाहूंगा वैसे न चाहूंगा। ठीक है, इस अहंकार से बाहर निकलिए। सब ईश्वर का है, पति भी भगवान का दास है, पत्नी भी भगवान का दास है, बच्चा भी भगवान का दास है, बंधुजन जो भी है, रिलेटिव्स है, वो भी भगवान के दास है। ये मानकर सेवा करें, तब जाके आपका कल्याण होगा। और भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त
मेरे धाम को अंत में आएगा, इस शरीर को त्याग करने के बाद मेरे पास आएगा, ये गारंटी मैं देता। जो इस स्तर का भक्ति जाजन करता है ना, वो गारंटेड भगवान के पास आएगा। और ऊपर भी 69 श्लोक में, भगवत गीता का 18 अध्याय 69 श्लोक में फिर से बोलते हैं क्या, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई और सेवक नहीं है इस समग्र संसार में, समग्र पृथ्वी में, जो कि इस प्रकार भक्त से ज्यादा प्रिय हो सकता है मेरा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज करते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई व्रत करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, अपना ही माने हुए धर्म। वैसे धर्म का व्याख्या खुद करने के लिए सबका पड़ी है, हर कोई अपना अपना धर्म मानता है। कोई बोलता है कि मैं लोगों को मार दूंगा तो मैं जन्नत चला जाऊंगा, टेररिज्म करता है। माने हुए धर्म, अपना माने हुए धर्म, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही धर्म है। अपने माने हुए धर्म करने के लिए पूरा दुनिया पीछे पड़ा है। कहाँ जाएंगे, जन्नत की नरक? जीवे दया सारे धर्म का सार है। दया से गिरा तो गया नरक डायरेक्ट, नो चांस। ये जो हिंसा करके, हिंसा करेंगे तो भी भगवान की सेवा के लिए, युद्ध करना है भगवान के निर्देश से, धर्म की रक्षा के लिए, तो क्या ये धर्म है? जीव दया धर्म है। मारने के बाद भी दया रहता है। भगवान जिन जिन को मारते हैं सबको दया करके मुक्ति प्रदान करते हैं, और मारते इसलिए कि वो ज्यादा पाप और ना करे। जितने दिन जिएगा और ज्यादा पाप करेगा, इसलिए मारते हैं। और दया केवल उसके लिए नहीं, जितने लोग कष्ट से प्रपीड़ित है उस व्यक्ति के लिए, उनसे भी बचाते हैं। ये दया, उसके ऊपर भी दया करते हैं और बाकी लोगों के ऊपर भी दया करते हैं। अगर दया त्याग कर दिया तो धर्म कुछ भी नहीं। पूरा सार है, सारे शास्त्रों में, सारे धर्म में दो ही चीज, जीव दया, कृष्ण भक्ति, ईश्वर भक्ति। आप कृष्ण को कृष्ण ना माने चलेगा, भगवान तो मानते हैं ना। भगवान का आप, भगवान को आप अल्लाह माने या भगवान माने, कुछ भी माने, भगवान जो तत्व है मैं उसको एक्स बोलता हूं। आप बोलेंगे एक्स इजकल टू वाई, फाइन, आप वाई ही बोलो। आप नहीं बोलेंगे एक्स इजकल टू जेड, आप जेड ही बोलो। एक्स इजकल टू ए बोलो, कुछ भी बोलो। फिर मैं एक्स का कुछ एट्रीब्यूट डिक्लेयर करता हूं कि जो सनातन में डिक्लेयर है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन जीव का वास्तव स्वरूप है। जो धर्म जो जीव को धारण करना है वो सृष्टि की आदिकाल से ब्रह्मा को दिया गया है, जो पहले से है। सनातन धर्म है, कोई रिलीजियन जैसे मॉडर्न रिलीजियन नहीं है। आप बाद में बनाए वहां जो चीज आपको अच्छा लगा कर लिया। जीव का जैसे जल का धर्म है शीतलता, सत्वगुणी का धर्म है सत्वगुण, रजोगुणी का धर्म है रजगुण, तमोगुणी का धर्म तमोगुण। तो तमोगुणी का धर्म सत्वगुण के लिए धर्म होगा? नहीं होगा, पापी होगा ना। तो तमगुणी लोग अपना इच्छा के आधार पे तमगुण को ही धर्म बना लिया। रावण अपना धर्म बोलता है ये मेरा धर्म है, हिरण्यकशिपु अपना धर्म बोलता है। तो कुछ प्रकार बिगड़े हुए लोग अपना धर्म ऐसा ही बोलते हैं, तो हम उसको धर्म मानेंगे? समझ रहे हैं ना? तो धर्म जो है भगवान के द्वारा प्रणीत होता है, ये तो ही धर्म है। अगर साक्षात भगवान ने उसको प्रणय प्रणीत किया है तो ही धर्म है। तो भगवान का जो एट्रीब्यूट हम देते हैं, हम नहीं देना चाहिए, कौन देते हैं? भगवान खुद देते हैं। उस एट्रीब्यूट को जो जितना मानता है, जैसे एक हाथी है, कुछ लोग आके टेल को पकड़ के बोलेंगे वो पांच अंधा है। पांच अंधे जाए गए थे हाथी देखने के लिए, जीवन में कभी अंधे है ना, हाथी देखे नहीं है। कुछ लोग उनका टेल को पकड़ के बोले, टेल समझते हैं ना, जो हाथी का पूछ, उसको पकड़ लिए तो बोले क्या, हाथी तो रस्सी जैसा है। कुछ लोग पैर पकड़ लिया हाथी का, तो पैर पकड़ के ये हाथी तो एक पेड़ जैसा है, काठ का ये जैसा है। कुछ लोग सूंड को पकड़ लिया, कुछ लोग कान को पकड़ लिया,
ये हाथी तो फैन जैसा है। कुछ लोग ट्रांग को पकड़ लिया। तो हाथी तो ऐसा है बड़ा, जो ठंडा होता है ना, घट, उसके जैसा है। ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन हाथी को देखने वाला देखना ही चाहिए, तभी बताएगा हाथी कैसा है। अंधे तो एक इंद्रिय स्पर्श करके क्या ही जानेगा। उस प्रकार का ये हाथी का जो अलग अलग गुण वो लोग अंधे लोग लिए, वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। समझ गए ना? भगवान का जो तत्व है वो भागवत में गया 3 स्तर में है। क्या है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान इति सत्य। भगवान का जो संधिनी शक्ति है, नाम रूप गुण लीला धाम आभरण परिकर, कई सारी शक्ति है। तो इनको भगवान का जो गुण के बारे में कुछ पता चला, सगुण के बारे में पता नहीं चला, निर्गुण के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला, तो भगवान का एट्रीब्यूट वो समझने लगे। उतने योग्य नहीं है कि भगवान का रूप दर्शन कर सके। जब तक वो योग्य नहीं है तो भगवान को निराकार मानने लगे। जिस दिन वो योग में भगवान को ध्यान करने लगेंगे, अपने अंदर परमात्मा उसको दर्शन हो जाएंगे, तभी मानेंगे भगवान का रूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। जिस दिन उनका भक्ति प्रहलाद ध्रुव के जैसा हो जाएगा, साक्षात विष्णु आके प्रकट हो जाएंगे, तब बोलेंगे भगवान साकार है। समझ रहे हैं ना? तो जितने लेवल का भक्ति उतने लेवल का रियलाइजेशन। जब भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ है, रूप नहीं हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना, जो प्राप्त नहीं हुआ वो नहीं है। अगर भगवान का रूप होता तो मुझे नहीं दिखता। मैं इतने बड़े भक्त हूं, मुझे नहीं दिखा है, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? है ना? तो उनका यही लेवल है। प्रबल ज्ञान का अहंकार रहता है उन लोगों को, तो भगवान कैसे दर्शन देंगे उनको? तो उससे ऊपर है जोगी, जो निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो परमात्मा उनको दर्शन देंगे। हर व्यक्ति की हृदय में परमात्मा है, वो देखेगा। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हर व्यक्ति की हृदय में भगवान है, वो दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। तो वो है परमात्मा रियलाइजेशन। और थोड़ा एडवांस में, ये थोड़ा एडवांस नहीं, ये बहुत एडवांस है, बट ये जो निराकारवादी से बहुत ही एडवांस्ड है। और उनसे ज्यादा एडवांस्ड है जो साक्षात भगवान को सेवा करते हैं। इतने उपाख्यान आपने सुने हैं ना? प्रहलाद उपाख्यान, ध्रुव उपाख्यान, अभी ये जो श्री क्षेत्र महात्मा में इंद्रदम्न की उपाख्यान, विद्यापति, सबर राजा, अनेक भक्त है। रघुवर दास जिनके साथ जाके जैकफ्रूट चुराते थे जगन्नाथ। एक माल्याणी था जगन्नाथ की, जो गीत गोविंद गान कर रहा था, तो जगन्नाथ चले गए उनके पीछे। पुष्प कांटे में वस्त्र लग गया, और दौड़ दौड़ के मंगल आरती हुआ। तो मंगल आरती में जब आए, देखे कि वह सेवक देखे कि उनका वस्त्र तुरंत फाड़ा हुआ है। जाके ढूंढे तो लगे उधर जो उद्यान में माल्याणी गीत गोविंद गान कर रहा था उधर। तो देखे ना भक्ति, भक्ति तो उतना करो तो जगन्नाथ आपके पीछे भागेंगे। जब जिस दिन आप जगन्नाथ को दर्शन करेंगे तभी तो आप नहीं बोल पाएंगे ना निराकार। समझ रहे हैं ना? जिसको वो योग्यता प्राप्त नहीं हुआ वही तो बोलेगा निराकार है। जिसको वो दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन सार्थकता एक बार हो हजार कृष्ण दर्शन। आपके जीवन तभी सार्थक हो जाएगा जब आपको साक्षात कृष्ण की दर्शन प्राप्त होगा। और होगा, अवश्य होगा, भक्ति करिए अवश्य होगा। तब तो अब निराकार नहीं बोलेंगे ना। उतना भक्ति कीजिए, अवश्य दर्शन होगा। दर्शन होके फिर आप जानेंगे कि भगवान साकार है। जब आप गोपाल की सेवा करेंगे, गोपाल बोलेंगे कि आज जन्माष्टमी है, मेरा अच्छा ड्रेस बनाओ। कभी बोलेंगे ये आप हमेशा खिचड़ी देते हो, आज कुछ और दो। तब तो बोलेंगे कि गोपाल है, साकार है। शरीर नहीं तो खाएंगे कैसे? वैसे निराकार भगवान के साथ आप करेंगे क्या? गोपियां पूछते क्या करेंगे?
इनका दर्शन कर सकते हैं। इनके इनको हमें दिखाने के लिए कि नारियां पुरुष को मतलब स्वामी को या पुरुष को दिखाने के लिए सजते हैं ना। तो इसलिए गोपियां सोचते हैं हम सजेंगे किसके लिए, अगर भगवान निराकार ही है। उद्धव समझा रहे थे कि आप निराकार को ध्यान कीजिए तो आपका दुख चला जाएगा। तो ऐसे भगवान का हम करेंगे क्या, जिनको हम दर्शन नहीं कर सकते, जिनके लिए हम सज नहीं सकते, जिनको हम खिला नहीं सकते, जो हमें कुछ मधु वाक्य नहीं कहेगा, हमें कुछ जो वार्तालाप हमसे नहीं करेगा, क्या फायदा उस भगवान का। निराकार तो है, मुक्त तो है नहीं, तो बोलेगा भी नहीं, है ना। जब मुख ही नहीं है तो बोलेगा कैसे। तो ऐसे भगवान का हमें करना क्या है, क्या करना है। जिनकी रूप नहीं दर्शन कर सकते, जिनको खिला नहीं सकते, जिनसे बात नहीं कर सकते, जिनकी आघ्राण नहीं कर सकते, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन उपासना, जिनको आलिंगन नहीं कर सकते, जिनकी चरण दबा नहीं सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे भगवान का हम करेंगे क्या। तो ये है उन्नत भक्ति। ऐसे भक्त जो भक्ति करता है और ये भक्त की प्रचार सारे समाज में करता है, इसे ज्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं है। नो सर्वेंट इज मोर डियर देन हिम। और आगे भी भविष्य में भी ऐसे कोई और कैटेगरी का भक्त मेरे लिए ज्यादा प्रिय नहीं बन पाएगा। सनी आज है पहले था और आगे कुछ बदल जाएगा मेरा विचार। भगवान बोले ये मेरा जो विचार है, ये जो मेरा प्रतिज्ञा है, ये कभी नहीं बदलने वाला। मेरे सबसे प्रिय भक्त केवल वही होगा। कौन, जो मेरे इस धर्म संबंध को हर व्यक्ति के पास पहुंचाता है, हर तड़पते हुए व्यक्ति को वही लाभ प्रदान करता है जिस लाभ से वो परम आनंद में है। वो भक्ति आचरण करके परम आनंद में है ना, इसलिए वही परम आनंद में दूसरों को लाने की प्रयास कर रहा है। ये मेरे सबसे प्रिय काम है। ऐसे प्रिय भक्त, ये ये मेरे इतना प्रिय है, इसे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है। भविष्य में इससे ज्यादा मतलब जो प्रचार करता है, जो प्रचार में योगदान देता है, चाहे अर्थ से दो या श्रम से दो। श्रम मतलब आके कुछ मंदिर में सेवा करना या प्रचार करते हुए सेवा करा या धन में कुछ योगदान दे दिया, इसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। जब भगवान प्रिय है तो व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा। तो सुख का रास्ता मिला अभी नहीं मिला अभी तक। गिरी प्रभु, सुख मिलेगा पैसे से, कैसे मिलेगा सुख आपको। जिस दिन आपका जीवन का पूरा अर्थ, पूरा श्रम, इस शरीर में एक भी जितने भी ब्लड आपको दिए भगवान नहीं दिए, शरीर में एक बूंद रक्त जब तक है सेवा करते रहिए और हर पल आपकी सुखमय होगा, चिरंतन सुखमय होगा। चाहे दुनिया में आपको कोई ना पूछे हो, चाहे हर जगह आग ही आग हो, चाहे दुख के संताप में दग्धीभूत हुआ जैसा दिखता रहता हो। जो एग्जाम्पल दिया ना प्रहलाद महाराज का, कितने भी शारीरिक कष्ट बाहर से क्यों ना दिखा हो, अंदर में इतनी आपको आनंद प्राप्त होगा, शारीरिक क्लेश भान भी नहीं आएगा। आप भगवान का प्रिय बनिए, भगवान का सबसे प्रिय कार्य करिए, तो मिला आपको रास्ता सुखी होने का। ना अभी भी बोल रहे हैं कि पैसे से सुखी होंगे। कौन सोच रहा है कि पैसे से सुखी होंगे, हाथ उठाइए। हैं? कौन नहीं सोच रहा है पैसे से सुखी हो पाएंगे तो हाथ उठाइए। पैसे से आप सुखी नहीं हो, मान लिया, समझ लिया, रियलाइज किया, रियलाइज किया गिरी प्रभु अभी। हाँ, पैसे से सुखी होंगे, होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। होंगे, थोड़ा सुखी पैसे से होगा नहीं, थोड़ा भी सुख नहीं होगा। देखो खाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कृष्ण को छोड़कर उस पैसा में आप कुछ भी करेंगे सुखी नहीं बन पाएंगे। कृष्ण को लेकर यही सारे कर्म आप करेंगे तो सुखी हो पाएंगे। ये है रहस्य। उन्हीं के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, जॉब नहीं मिलता है, उन्हीं के हिसाब से जॉब भी मिलता है, उन्हीं के हिसाब से कुछ होता है। हाँ, ना कोई हिसाब कुछ नहीं होगा। वही तो, सब कुछ उनका है, आपका केवल एक ही चीज है, आप जब भी उनकी शक्ति से कर रहे हैं।
आपके जो न्यूरॉन चल रहा है, ये सब तो लिख आपका ब्रेन काम कर रहा है ना, न्यूरॉन उसमें सिग्नल पा रहा है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग हो रहा है, तो रोक सकते हैं भगवान? कोमा में चले जाएंगे, जिस दिन रोक देंगे उस दिन कोमा में चले जाएंगे, कहाँ काम करेंगे? इंद्रिय न्यूरॉन रुके तो इंद्रिय कुछ भी नहीं चलेगा। होता है ना, कितने सारे बीमारी देखते हैं, जाओ मेडिकल में जाके देखिए कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। जिस दिन भगवान इसको बंद कर देंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे सब कुछ भगवान का है, आपका केवल एक चीज है। क्या है? क्या है एक चीज? अहंकार। मैं मालिक हूं, यही है आपका। ये जो मैं की भावना, ये आपका है, बाकी सब भगवान का है। काफी भगवान ने किया हुआ है तो सब कुछ भगवान ने दिया है तो मानो ना भगवान का। क्यों मान रहे हो मेरे है? मैं भोगूंगा इसके, मालिक मैं हूं, इसको भोग मैं करूंगा। मालिक भगवान है, भगवान के लिए, भगवान सुख के लिए इसका व्यवहार होगा। समझ रहे? तो इसी दिन आप क्या दे देंगे? आपका धन था जो भगवान को देंगे। भगवान का धन भगवान के सेवा में लग रहा है। भगवान के धन भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, नहीं लगा रहे तो पाप कर रहे। तो आप अगर कुछ देना चाहते हैं, दाता बनना चाहते हैं, एक चीज दे सकते हैं कि आपका अहंकार को त्याग कर सकते हैं। हे कृष्ण, मैं आपका हूं। अगर आपका कुछ है ऐसा बोलने की आपको आवश्यक पड़ रहा है तो केवल एक ही चीज बोलिए, मैं आपका हूं, आप भी मेरे हैं। ये आप बोल सकते हैं। इसको कहते हैं मेरा कोई नहीं, मैं, ये धन नहीं, ये जन नहीं, ये पुत्र कन्या पत्नी पति कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब आपके हैं। लेकिन आप मेरा है। जब सब आपका है और आप मेरा है, जैसे बैंक में जितना धन है, अगर बैंक ही आपका है तो सारा धन आपका हो गया ना। तो साढ़े सर्चे में जो पूर्ण है, सारे धन की जो मालिक है, अगर वो मालिक ही आपका हो गया तो सारे धन भी आपका हो गया। लेकिन मालिक ऐसे नहीं होंगे, जब तक आपका सारा आसक्ति नहीं गया तब तक मालिक आपका होगा ही नहीं। वो भक्त की पराधीन हो जाते हैं। भक्त जो बोलेगा धनु पश्चे बच्चा जाए जेऊ मते, अर्थात एक गाय पछरे बाछुरी जिमिति जाए। क्या, गाय के पीछे बछड़ा जैसे भागते रहता है, उस प्रकार भक्त के पीछे भगवान भागते रहते हैं। भगवान कुछ देना चाहते हैं भक्त को। लोगे घर लोगे, पैसा लोगे, प्रतिष्ठा लोगे। भक्त बोला नहीं 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 चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। जयदेव गोस्वामी को वैसे, जाओ पद्मावती से शादी करो, ये तो अर्थ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भक्त को कुछ नहीं चाहिए। जब जगन्नाथ डायरेक्ट आके प्रकट होके बोलेंगे तब जगह निकलते हैं। तो भक्त के पीछे जो भी कुछ ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए बोलता है, लेकिन हरि की सेवा के लिए त्याग नहीं करता है। वो जो वस्तु आता है वो अपना सुख के लिए नहीं चाहिए बोलता है। मेरा सुख के लिए नहीं चाहिए, घर मेरे सुख के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आपके सुख के लिए मैं अवश्य ग्रहण करूं। उस घर में अगर कृष्ण को बैठा के कृष्ण प्रचार में सच्ची में लगा रहे, दिखाने के लिए है तो अलग बात है। सच्ची में कर रहे हैं तो वो गृहस्थ, वो भगवान की सेवक है, वो गृह भगवान के इस विचार में वहां पे प्रचार कार्य आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? दिखावा वाला चीज चलता नहीं भगवान के पास। दिखावे से कुछ नहीं होता, जो सच में आप कर रहे हैं वही सच है, उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के आधार पे आप जब जिंदगी जीते हैं तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं। और हम जब इंद्रदम्न महाराज के वो चरित्र बताने जाते थे तो माता लक्ष्मी यही बोले जम को कि आपके यहाँ पे कुछ चलेगा ही नहीं, आप यहाँ से जाओ। आपका तो छोड़ो, यहाँ पे ब्रह्मा जी का कुछ नहीं चलता, शिव जी का कुछ नहीं चलता, किसी ग्रह का भी कुछ नहीं चलता, तो यहाँ पे आपका शासन चलेगा नहीं। दुखी मत हो, कहीं और जाओ, अपना शासन करो हर जगह। और बाकी सारे जितने भी जगह है वहां पे आप जाकर कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो
नीलाचल धाम है, यहाँ पे आपका कुछ काम चलेगा नहीं। आप जैसे चाहते हैं कि जीव को उस जन्म मृत्यु चक्र में घुमाओगे, उसको कर्म फल प्रदान करोगे, ये क्षेत्र में वो नहीं चलेगा। माता लक्ष्मी बोलते हैं, अत्र साक्षात वपुष्मंत नीलेन्द्रमणि मंजुलम दृष्टा नारायणम देवम मुच्यते कर्म बंधनात्। माता लक्ष्मी बोलते हैं, जब आप जिस अभिप्राय में हम लोग को स्तंभ कर रहे थे, इस क्षेत्र में ये संभव नहीं। इस क्षेत्र को छोड़कर आप जाइए किसी और क्षेत्र में, आप जो शासन करना चाहते हैं वो करिए। यहाँ पे ब्रह्मा, दिक्पाल, शिव, सारे ग्रह किसी का भी नहीं चलता, क्योंकि ये क्षेत्र हम प्रलय होने से भी नहीं छोड़ते। ये क्षेत्र में हम हमेशा विराजमान करते हैं, इसलिए आप क्षोभ मत करो। आप इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जगह जाके, जितने भी और जगह है वहां पे आप प्राणियों का भाग्य नियंत्रण कर सकते हैं। बोधवसं गन्तुमुचिता नेह तिष्ठन्ति जन्तवः वैवस्वत वसन्त्यत्र जीवन्मुक्ता मुमुक्षवः तया संबोधितस्त्वेवं विष्णुनास्य श्रीस्वरूपिणा त्यक्तो अहंकार लज्जाभ्यां विनीत पात्र विजमः। और एक लाइट है ना, लाइट को लगाई। हे सूर्य नंदन, जम्मू इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति है आपका अधीनस्थ नहीं हो सकते हैं। ये सब जीवन मुक्त व्यक्ति है। भगवान विष्णु की प्रतिनिधि स्वरूप माता लक्ष्मी जम्मू को ऐसे बोलकर आप अपना सारा अहंकार और लज्जा को त्याग करो और इस क्षेत्र से आप अपना अधिकार को त्याग करो। जब ये सब सुनकर मान लिया, मातस्तोया जदाज्ञम तम पुरा न तन्मया श्रुतम आज्ञानुपहतो वेदमी रहस्य कथम उत्तमम। हे माता, आपका जैसे आज्ञा है मैं ये श्रवण करके ये मैं पालन करूंगा, लेकिन मैं जैसा अज्ञानी ये रहस्य को कैसा पता करूंगा, जिस रहस्य को स्वयं पितामह ब्रह्मा भी पता नहीं किए थे। तो ये पहली बार हो रहा है। जब ब्रह्मा सृष्टि किए तो सृष्टि में परेशान हो गए कि इतना घोर कर्म किया, इसी घोर कर्म से मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे इसे मुक्ति ही चाहिए। तो ये जब ढूंढते ढूंढते माता लक्ष्मी को प्रार्थना किए, नारायण को प्रार्थना की, तो नारायण फिर कल कि यही क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहां पर जाओ तो वहां पे आपको इस कल्याण प्राप्त हो सकता है, आपके सारे प्रजा को भी मुक्ति प्राप्त हो सकता है। तब इस क्षेत्र में आए, दर्शन किए कि कौवा मुक्ति प्राप्त हो गया। दूसरा तो एक कौवा आके डूब गया रोहिणी कुंड में, जहाँ पे कारण वारिधि रहता है, कारण जल। प्रलय में जो जल निकल के पूरा संसार को डुबाता है वहीं से निकलता है। तो वो कुंड में पड़ के पानी पीने के लिए गिर गया और फिर आके नीलमाधव दर्शन करके वहीं पे प्राण त्याग किया। तो 4 भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण पूर्वक विष्णु रूप में मुक्ति लाभ किया। तो ये क्षेत्र अति परम पावन क्षेत्र है, जहाँ पे ब्रह्मा भी आश्चर्य है। ये चीज ब्रह्मा को भी पता नहीं था, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा। तो जदादिष्टम सुरेशादि क्षेत्र में तत् विमुक्तिदम सान्निध्या देव देवस्य ईश्वर इच्छा निरंकुशा। हे सुरेश्वरी देवी माता लक्ष्मी, आप आदेश किए हैं मुझे, इस क्षेत्र में भगवान के सानिध्य रहता है, भगवान के दर्शन, भगवान के सेवा प्राप्त होता है, इसीलिए इस क्षेत्र मुक्ति प्रदान करेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं। अन्यत्र बंधव विष्णुरत्र मोक्षम जदाति जत ममापि निरयाणं च षष्ठसु त्रिदिवस्य च मृतानमत्र मुक्तिश्चेत् तस्माद् तद सुविस्तरं क्षेत्र संस्थाप प्रमाणं च तत्र स्थिति फलम् हि जत् तीर्थानि कानि सत्यंत्र किमन्यद्वा रहस्यकम् किमधिष्ठातृकं क्षेत्रं तत् सर्व कथयस्व मे सीमानं संपरित्यज्य निर्भयः संचरे जता। जब बोल रहे हैं देवी, आप मुझे आदेश कीजिए, इस क्षेत्र में भगवान के जो सानिध्य में मुक्ति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के आधार पे सब कुछ होता है। यहाँ पे कोई अंकुश प्रदान नहीं कर सकता है, वह कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। जिस विष्णु ऐसे सारे बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा कौन सा और दूसरे स्थान है ऐसे
कल्याण प्राप्त होता है, इसके बारे में मुझे विस्तृत वर्णन करिए, विस्तृत रूप में वर्णन कीजिए। ये विष्णु जो स्वर्ग और नरक दोनों का सृष्टा है, इनकी कल्याण से कैसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और इस क्षेत्र जिस क्षेत्र में व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो इस क्षेत्र का कितना विस्तार है, कितना परिसीमा है, पेरीमीटर, परिसीमा मतलब क्या, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर मैं ये जान लूंगा तो इस क्षेत्र में मैं दोबारा कभी आके किसी व्यक्ति को उठा के लेके नहीं जाऊंगा जम। यहाँ पे मरने वाले सारे लोग डायरेक्ट आपके धाम जाएंगे। मुझे कृपया पूर्वक इस क्षेत्र का परिसीमा बताइए, मैं आगे कभी भी भूल से इस क्षेत्र में अंदर आके किसी मरे हुए जीव को जम लोग नहीं लूंगा। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, क्या क्या तीर्थ है, इस क्षेत्र का क्या रहस्य है, ये मैं अति आग्रह पूर्वक जानने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया पूर्वक ये सब रहस्य मुझे वर्णन कीजिए। मैं अत्यंत आग्रह से आप मुझे दया कीजिए, ये श्रवण करना मैं चाहता हूँ। ये इस सब को त्याग करके मैं फिर निर्भय में बाकी सब जगह सारे जीवों का दुख, जो जन्म मृत्यु जरा, ये सब का नियंत्रण कर पाऊंगा। तो ऐसे द्वितीय अध्याय यहाँ पे समापन हुआ। तृतीय अध्याय हम नेक्स्ट सत्र में करेंगे। आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है? गिरी प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है? सुना ना सब ठीक ठाक से? भक्ति कितने प्रकार है? भक्ति कितने प्रकार है? तो क्या है, बताइए, त्रिपाठी प्रभु बताइए, कितने प्रकार भक्ति है? और वो दो प्रकार क्या है? कोई और है? दो प्रकार है, सगुण निर्गुण। गुण का अधीन रहकर जब भी भक्ति करते हैं तो वो सगुण है, और निर्गुण जो गुण से परे होके जो भक्ति करते हैं वो निर्गुण है। वो आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। देखो यहाँ पे हम अभी डिस्कस किया ना, कौवा जैसे प्राणी वो भी मुक्ति प्राप्त करता है, लेकिन उपनिषद बताते हैं कि ये मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान आहरण करने की योग्य नहीं है। ये पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए ये मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? जो मानव है वही पढ़ सकता है, सुन सकता है, आचरण कर सकता है, आगे उनका चेतना को बढ़ा सकता है। लेकिन जो प्राणी है वो 84 लाख जीवजनी में बाकी जो 83,99,999 जो भी प्राणी है, वो प्राणी भगवत भक्ति आचरण नहीं कर सकते, अपना चेतना को बढ़ा नहीं सकते। वो अपने आप बढ़ेगा, फिर वो मानव जन्म प्राप्त होंगे। मानव जन्म होकर वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। पाप करेंगे तो घट जाएगा। तो चेतना कितने स्तर का था, कल ही बताया था। तो देखो दो भक्ति है, निर्गुण सगुण। सगुण भक्ति में चार चेतना आ जाता है, निर्गुण भक्ति में एक ही चेतना है। क्या है? पूर्ण विकसित, फुल्ली ब्लोजम्ड कॉन्शियसनेस। अगर ये चेतना को फूल जैसा मानते हैं, तो जो फूल पूरा कवर्ड है, दिखता ही नहीं है, कवर्ड कॉन्शियसनेस, वो है प्लांट्स एंड क्रीपर्स। उनका चेतना जो उद्भिद एंड लता, ये सब उनके चेतना सब आच्छादित कवर्ड हो गया। उसे ऊपर है पशु पक्षी, इनका चेतना क्या है? संकुचित, श्रनकेन। तो कड़ निकला हुआ है थोड़ा सा, पूरा आया नहीं है कड़। देखते हैं ना फूल जब आता है उससे पहले कड़ आता है, तो फूल हो सकता है उधर। तो जब कड़ आ जाता है उसको कहते हैं मुकुलित, बॉडी कॉन्सियसनेस, ऐसा कड़ आ गया है। जब फूटने लगा उसको कहते हैं प्रस्फुटित। जब पूरा पूरा ओपन हो गया फूल, अगर चेतना फूल होता है तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रस्फुटित, फुल्ली ब्लजम्ड। तो जो निर्गुण भक्त है वो केवल
भगवान की प्रीति विधान का काम करते हैं, कृष्ण प्रेम का अतिरिक्त कुछ करते ही नहीं। चाहे कभी भालो कोई बोले कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, चलेगा, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, आप कुछ भी बोलो, ये भगवान का प्रसन्नता के काम है, वो वही करूंगा। उससे मुझे कष्ट मिलेगा, कोई दंड देगा, चलेगा, जो देना है दे दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के काम, वो है निर्भर, समझ रहे, पूर्ण विकसित है। तो बाकी तीन, 2 मिनट है? हाँ 2 मिनट। तो पूर्ण विकसित, एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, 2 मिनट। सर क्या बोला मैंने? दो चतरा है जो क्या है, कवर्ड है, जो कवर्ड कॉन्शियसनेस, श्रवण कॉन्शियसनेस, श्रवण कवर्ड क्या है, आच्छादित और संकुचित, ये जो चेतना वाले हैं, ये तम गुण के नीचे, तम गुण से रहते हैं, वो रज गुण तक भी नहीं आते। उससे ऊपर है मुकुलित, मानव की चेतना है मुकुलित। मानव अगर सनकन के ओर जा रहा है, ये तम गुण के आधार में रहता है। अगर रजगुण के ओर जा रहा है, तम गुण त्याग करके, तम का प्रभाव नहीं रहता है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे कि रजगुण। तो गुण के आधार में बाकी चार चेतना रहता है। मुकुलित विकसित चेतना जिनके हैं, मुकुलित और विकसित, वो रज और तम और सत्व में आते हैं। विकसित आता है सत्व गुण में, और तम तम गुण में, रज गुण में आता है मुकुलित। मानव, साधारण मानव जब वो भक्ति अभ्यास करता है, तो अगर वो तम गुण को त्याग नहीं करता है, तो तम गुण में भक्ति करता है। भगवान को तो प्रेम करता है, लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं है, नशा करता है, मांसाहार करता है, नारियों के प्रति जो मातृभाव नहीं है, खराब दृष्टि है, हाँ, और गैम्बलिंग करता है, गलत उपाय से पैसा कमाता है, जुआ ताश पैसे ये सब करता है, तो वो दूषित है, दूषित द्रव्य ग्रहण करता है, तो तम गुण की भक्त हुआ। वैसे भक्त रावण भी है शिव जी का, हिरण्यकशिपु भी था ब्रह्मा का, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला भक्त है, लेकिन वो भगवान को भक्ति करता है, तो उसका फल नीलाचल में दिया जाता है, जगन्नाथ देते हैं। ग्रेजुअली क्रम क्रम में उसको साधु संग प्राप्त होता है, तो वो रजगुण को आता है, तम गुण त्याग करता है, वो रजगुणी भक्त है। मतलब लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसको चाहिए, सब में फायदा। जैसे आऊंगा, केला लेके आएंगे, नारियल लेके आएंगे, जगन्नाथ को मांगेंगे मुझे वो चाहिए, लांच देके, हम्म, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब चाहिए, तो रजगुण का भक्त। सत्वगुण का भक्त कुछ भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा का आशा नहीं है, केवल पारलौकिक वस्तु, भगवान की सेवा इसलिए करते हैं कि भगवान को प्रसन्नता के लिए। आध्यात्मिक है, भौतिक में दुख है, जो भी भौतिक लौकिक सुख है उसमें दुख है, इसलिए वो त्याग करता है। जो भी आध्यात्मिक पारलौकिक है, अर्थात भगवान के नाम श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये सब आध्यात्मिक कार्य करता है। कृष्ण की प्रचार, कृष्ण की भक्ति खुद करता है और प्रचार करता है, प्रचार में योगदान देता है, चाहे अर्थ से हो या शरीर से हो। अति प्रिय कार्य भगवान का वो करता है, ये सात्विक है। लेकिन जो भक्त केवल भगवान की प्रिय कार्य करता है, कुछ और करता ही नहीं, कृष्ण प्रीति के अन्य कुछ कार्य करता नहीं है, वो निर्गुण भक्त है। अभी तो बता रहे थे त्रिपाठी भूल के, दो प्रकार के, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में केवल ईश्वर प्रीति, कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। सगुण में 3 प्रकार, जो विकसित चेतना है, वो सात्विक वाला है, वो भौतिक वस्तु से आनंद लेना नहीं चाहता। अभी तो बताया ना, पैसा से आनंद नहीं मिलेगा, समझ गया, छोड़ दिया। पैसा से सुख मत ढूंढो, ढूंढो किससे, उसी पैसा से भगवान का सेवा करो। श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना कृष्ण प्रसाद से लिए, सब कुछ आपको, श्रवण भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, सुंगना घ्राण भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वासना भी चाहिए, चलो कृष्ण से ले लो, ये है सात्विक, ठीक है। जिस दिन आप श्रवण दर्शन भोजन घ्राण ये सब में आसक्ति नहीं है, केवल आपको भगवान का सुख का पड़ी है, उसके लिए आपको कितने कष्ट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कितना भी कष्ट हुआ भगवान के लिए कर लेंगे। प्रहलाद महाराज जैसे कांटे पे चल रहे थे, दिव्य आनंद में है। ठीक है, कितना भी कष्ट क्यों ना हो वो भगवान का सेवा करेगा ही करेगा, गारंटेड, वो है निर्गुण भक्त। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख में आनंद लेता है और भौतिक सुख को संपूर्ण त्याग करता है, वो सात्विक भक्त है। जो भौतिक सुख को ग्रहण करता है लेकिन पाप नहीं करता है और भक्ति करता है भगवान को, वो है राजसिक भक्त। रजगुण में रहता है राजसिक भक्त। जो भगवान को भक्ति करता है लेकिन पाप भी करता है, वो तामसिक भक्त है। तामसिक भक्त भक्ति ही नहीं है, मत बनो, इसे ऊपर उठो। कम से कम राजसिक भक्ति, और क्रमे क्रमे वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी राजसिक भक्त हो, इसका लो चतुर्वर्ग का इच्छा रहता है, धर्म अर्थ काम मुख्य। लेकिन जो सात्विक भक्त है उसको एक वर्ग की इच्छा रहता है, मोक्ष केवल। और जो निर्गुण भक्त होता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कुछ भी नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय संत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वास्तव में शांति व आनंद व सुख केवल एक ही व्यक्ति प्राप्त करता है, वो निर्गुण भक्त। सत्वगुणी भक्त पारलौकिक आनंद तो लेता है लेकिन पूर्ण पूर्ण आनंद आस्वादन नहीं करता। पूर्ण आनंद केवल प्रेम से प्राप्त होता है, भक्ति से प्राप्त होता है। सत्वगुणी को मुख्य तो प्राप्त हो जाता है, मतलब दुख की अंत हो जाता है, लेकिन परम सुख प्रेम सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।